नमस्कार, मैं आचार्य सुनील शास्त्री। आज हम बात करते हैं होलिका की। होलिका दहन क्यों किया जाता है? ये पौराणिक परंपरा है और ये बहुत दिनों से सनातन से प्रचलित है। इस दिन जैसे कि आप सबको ज्ञात है कि हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद को, क्योंकि प्रहलाद भगवान का भक्त था और बारंबार प्रयास करता था कि प्रहलाद को किसी तरह से मरवा दिया जाए, लेकिन बहुत प्रयास करने के बावजूद भी प्रहलाद नहीं मरा। होलिका को वरदान था कि वो अग्नि से नहीं जल सकती और प्रहलाद की बुआ थी होलिका। तो प्रहलाद को लेकर के होलिका अपनी गोद में बैठा करके और अग्नि में प्रवेश कर गई। होलिका जल गई लेकिन प्रहलाद बच गए, इसमें भगवान की कृपा थी। उस दिन से लेकर के आज तक हम होलिका दहन करते हैं। होलिका दहन इस बार 2025 में इसका जो मुहूर्त है, क्योंकि प्रातःकाल 10:02 से रात्रि 10:37 तक भद्रा है। इस भद्रा काल में होलिका दहन का निषेध होता है। भद्रा के उपरांत रात्रि 10:37 के बाद होलिका दहन होगा और वो भी निशीथ काल में नहीं किया जाता है। तो निशीथ काल मतलब मध्य रात्रि से पहले 10:37 से और मध्य रात्रि के पहले पहले होलिका दहन कर लेना चाहिए इस दिन। और होलिका दहन के समय पहले होलिका का पूजन विधिवत करना चाहिए और होलिका दहन करना चाहिए। होलिका दहन के समय हम लोग सारे लोग वहाँ उपस्थित होते हैं, तो अपने घर से एक उपाय बता रहा हूँ आपको। अपने घर से काला सरसों राई जिसको हम बोलते हैं, अगर ना हो तो पीला सरसों ले सकते हैं। साथ में आटे का चोकर जिसको हम छान करके जो चोकर बचता है उस चोकर को ले लें। साथ में नमक, थोड़ा सा नमक ले लें और लाल मिर्च, सूखी हुई लाल मिर्च उसमें मिक्स करके और अपने ऊपर तथा अपने परिवार के ऊपर उसको 7 बार घुमा करके होलिका में डालने से रोग की निवृत्ति होती है, दारिद्र्य खत्म होता है, सुख शांति की समृद्धि होती है। तो होलिका जलते समय और 7 परिक्रमा करें और होलिका जलते समय थोड़ा थोड़ा सा, जितनी परिक्रमा करें थोड़ा थोड़ा सा वो राई सरसों जो आप लेकर के अपने घर से गए हैं वो थोड़ा थोड़ा सा उसमें परिक्रमा के मध्य मध्य में डालते जाएं। तो इससे आपके घर में या किसी के ऊपर अगर किसी भी तरह की बाधा है, भौतिक बाधा है या किसी तरह की बीमारी है तो वो दूर हो जाती है। ये करना हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है। इस दिन भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कुछ गेहूं की बाल जिसको हम अनाज कहते हैं, इसका नाम था पहले होलाका, है ना। इसको उसी अग्नि में भूंज करके, जिसको भूंजना हम कहते हैं, जला करके मतलब होलिका में, और उसका प्रसाद हम अपने घर परिवार में बांटते हैं। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। साथ में गऊ का गोबर लेकर के जो उसमें हम उपले, छोटे छोटे उपले बनाते हैं, वो भी उसमें हम आहुति के रूप में डालते हैं। तो ये भी कर लेने से हमारे घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। इस दिन ही, जिस दिन होलिका का दहन करते हैं उस दिन हम सुख शांति समृद्धि के लिए अपने मंत्रों का, क्योंकि इस दिन किया गया किसी भी मंत्र का जाप हमारे लिए बहुत श्रेयस्कर होता है और वो सिद्ध हो जाता है। बहुत सारे तांत्रिक लोग इस दिन अपनी तंत्र साधना करते हैं, तो हम तंत्र साधना ना करके, क्योंकि गृहस्थ में रहते हैं तो गृहस्थ में हमें तंत्र साधना ना करके मंत्र की साधना करनी चाहिए, जैसे लक्ष्मी मंत्र का, सरस्वती मंत्र का, अथवा गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र, क्योंकि गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र सर्वोपरि होता है। तो इस दिन हम गुरु के मंत्र का जाप करें। अगर गुरु के मंत्र का जाप करते हैं तो हमारे जीवन में हर तरह के कष्ट का निवारण होता है, सुख शांति समृद्धि बढ़ती है। ये हो गया होलिका दहन। दूसरे दिन ही हम प्रातःकाल सबसे पहले दुलेंडी जिसको बोलते हैं, होलिका का जो भस्म होता है उसको धारण करते हैं। इसकी भी परंपरा है होलिका के भस्म धारण करके। ये क्योंकि त्रेता युग में, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने इसको प्रारंभ किया था, भगवान विष्णु ने प्रारंभ किया था त्रेता युग में, और फिर भगवान कृष्ण ने द्वापर युग में इसका प्रारंभ किया था। और उसी दिन हम
क्योंकि दुलेंडी के बाद उस भस्म को धारण करने के बाद ही हम रंग खेलते हैं अथवा हम एक दूसरे पर रंग लगाते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी इसी दिन राधा जी को रंग लगाया था। तो हम करते क्या हैं, एक दूसरे पर सौहार्दपूर्ण, शांतिपूर्ण एक दूसरे को रंग लगाते हैं। इससे हमारा सौहार्द बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है। तो इस तरह से हम होली को मनाएं और एक दूसरे को रंग लगाएं। सबसे पहले प्रातःकाल हम भगवान को रंग लगा करके उनका अभिवादन करें, उनकी पूजा करें। उसके बाद हम एक दूसरे को रंग लगाएं। इससे हमारा सौहार्द बढ़ेगा। शांतिपूर्ण तरीके से होलिका मनाएं। मेरी तरफ से, मेरे पूरे राशि विज्ञान परिवार की तरफ से आप सभी को होली की और रंगोत्सव की बहुत बहुत बधाइयाँ। नमस्कार।